अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे शहर की नई एपिसोड के साथ मोहम्मद उस्मान यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, टीम मेरे वक्त मौजूद है सोहा फार्म्स हारूनाबाद पर। सोहा फार्म हारूनाबाद पर नार्क जीवन गार्लिक की काश्तकारी 15 अक्टूबर 2020 को की गई थी, जिसकी वीडियो आप मेरे शहर पर देख भी चुके हैं। तो आज हम दोबारा 7 फरवरी 2021 को यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विज़िटर्स और नए फार्मर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें बहुत से मुफीद मशवरे और मालूमात नए लोगों के लिए मुयस्सर आएंगी। सोहा फार्म्स हारूनाबाद पर नार्क जीवन गार्लिक की जो फसल है वो बेड्स की बजाय वट्टों पर काश्त की गई। तो ये देखेंगे कि किस हद तक ये फसल की काश्तकारी कामयाब रही है और यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए विज़िटर्स और फार्मर्स के तासुरात क्या हैं, कि उन्हें सोहा फार्म्स हारूनाबाद की सर्विसेज कैसी लगी हैं और यहाँ आकर किस हद तक फ़ायदा हुआ है। हम विज़िट करते हैं जी नार्क जीवन का खेत और फसल की सूरत हाल जानते हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि काश्तकारी जब करने का वक्त होता है तो मुख्तलिफ़ माहिरीन मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि इनको जो नार्क जीवन को बेड्स पे लगाना चाहिए, लेकिन सोहा फार्म्स पे ये लगाया गया है सिंपल जो वट्टें बनाकर, ठीक है। तो जो ज़्यादा चौड़ाई वाले बेड्स पर नहीं लगाया गया, और जिस तरह आपके सामने फसल है बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी जो है यहाँ पे फसल नज़र आ रही है हमको, बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल है और गोडी भी इसकी की जा चुकी है। तो जो नए फार्मर्स हैं वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख सकते हैं कि ये इस तरीके से भी बहुत शानदार तरीके से मुमकिन है। तो करीब से दिखाएं जी, मैं गुजारिश करूँगा कैमरामैन से कि कुछ पौधे करीब से दिखाएं। ये देखें आप, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। मज़ीद आगे तक जो है वो मज़ीद आगे तक हम चलते हैं, ये चलते जाएं जी साथ साथ। ये दूसरे रुख दिखा दें ज़रा दूर तक। बहुत सारे जो दोस्त हैं वो कमेंट्स करते हैं कि हमें नार्क जीवन का बीज चाहिए, तो उनके लिए भी एक अच्छा पैगाम है, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि वो सोहा फार्म जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है, यहाँ से बीज जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। सोहा फार्म्स हारूनाबाद पे ये जो फील्ड है ये विज़िट भी करें, मालूमात भी लें, नार्क जीवन का एक रजिस्टर्ड फार्म से बीज हासिल करें, ताकि जो है वो किसी किस्म की बाद में परेशानी ना हो। बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें असली जीवन मिलेगा, नकली मिलेगा। तो इसका बेहतरीन हल है कि हम किसी भी रजिस्टर्ड फार्म से हम जब सीड खरीदेंगे तो हमारे लिए ये परेशानी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तारिक साहब? करम अल्लाह का। तारिक साहब, 15 अक्टूबर 2020 को ये काश्त किया गया, तो अब हमें बताएं आज 7 फरवरी 2021 है, तो अब फसल किस स्टेज पे है और क्या सूरत हाल है, जो फार्मर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? जी, अब सूरत हाल ये थी कि हमने गोडी का मरला आ गया इसमें, तो वो गोडी आप देख रहे हैं कि वीडियो में भी देख के नज़र आ रही होगी आपको, वो गोडी हो रही है। बिल्कुल। तो इसके अलावा आप इसके जो अगली खुराक वगैरह है वो डालनी है हमने इसमें। बस ये चैनल जो प्रॉपर चलता रहेगा जैसे जैसे, फिर हम आपको बताते रहेंगे वो। अच्छा तारिक साहब, एक क्वेश्चन है कि मुख्तलिफ़ फार्मर मुख्तलिफ़ राय रखते हैं इसकी काश्तकारी के मतलब, कि कुछ कहते हैं कि ज़्यादा चौड़ाई वाले बेड्स पे लगाना चाहिए, आपने बहुत कम चौड़ाई वाले बेड यानी जिसे हम वट्टें बोलते हैं उन पे लगाया है, तो इसके मतलब आप क्या कहेंगे, किस हद तक ये कामयाब रहा है, और क्या जो फार्मर्स हैं वो इस तरीके से उनको लगाना चाहिए या चौड़ाई ज़्यादा वाले बेड पे लगाना चाहिए? नहीं, आप इस पर कोई काफ़ी फार्मर शिकायत कर रहे थे कि भाई पानी लगाते हैं तो गिर जाते हैं नीचे, लेकिन हमने ये लगा कर दिखाया है आपको। आपने इसको थोड़ा सा ऊपर करके लगाना है कि पानी आपने से उससे एक यानी कि वो जो पहुंच जाए, सेम जिसको बोलते हैं हम, वो उसके ऊपर तक पहुंच जाए, वो उसके लिए काफ़ी है। इससे पौधे आपके एक तो नीचे खालियों में नहीं गिरेंगे, दूसरा आपको इसका अच्छा आउटपुट मिलेगा जी। अच्छा, कुछ दोस्त कमेंट्स में और इसके अलावा रब्ता करके सवालात करते हैं सीड की जो ख़रीदारी के मुतल्लिक़, और उनका सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बीज असल है, कौन सा बीज नकल है, और इस बारे में वो काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि सोहा फार्म से अगर कोई सीड ख़रीदना चाहता है तो उसकी बात की किस हद तक उसको तसल्ली होनी चाहिए, किस हद तक उसकी तसल्ली होगी कि वो बीज क्वालिटी में अच्छा है, और उसके साथ साथ जो है वो किस तरीके से बीज ख़रीद सकता है? जी, सोहा फार्म का जो एम है वो यही है कि हम अपने फार्मर्स को असल जो बीज होगा वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमसे सीड लेगा वो प्रॉपर चैनल के थ्रू होगा, जो हमारा उसके साथ एग्रीमेंट होगा हम उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे।
इसके अलावा हमारे जो गार्लिक के नए या पुराने फार्मर्स हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें? जी, गार्लिक के लिए आप इसको मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग से ये होगा कि आपकी जो गोडी वगैरह का ख़र्चा है ना वो बच जाएगा। बाकी आप इसको सर्दियों वगैरह का इस पर असर होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। कि आप अल्लाह बेहतर करेगा जो होगा। जो दोस्त इस नार्क जीवन काश्त करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं और सीड के मुतल्लक उनके सवालात हैं या वो ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, आप इन पे रब्ता करके जो है वो सीड के बारे में बातचीत कर सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं। और सोहा फार्म जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है, इसके प्लेटफॉर्म से आप ये सहूलत हासिल कर सकते हैं कि आप एक क्वालिटी का जो बीज है नार्क जीवन का वो हासिल करके अपने खेतों में उसको काश्त करें। बहुत शुक्रिया तारक साहब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने सेमिनार कराया है सोहा फार्म का गार्लिक G1 पे, और बेसिकली हम यहाँ पे आप सब जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको बताना चाह रहे हैं सोहा फार्म का विजन क्या है। सोहा फार्म बेसिकली पिछले 3 सालों पे G1 पे ही काम कर रहा है, और इसका मकसद ये है कि जो हमारा पिसा हुआ किसान है जो रिवायती फसलें लगा रहा है वो G1 की तरफ अपने आप को लेके आए ताकि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े और इसको पाकिस्तान लेवल पे भी किसान को फ़ायदा हो, और इसमें पाकिस्तान की इकानमी में क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सोहा फार्म का विजन यही है कि जितने भी हमारे पिसे हुए लोग हैं वो खुशहाल हो सके और इससे जॉब क्रिएट हो और आप लोग सीख के आगे लोगों को सिखाएं। और सोहा फार्म जो है बेसिकली इसका जो पेस्टिंग पे भी काम कर रहा है जो पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है, लेकिन जो आगे हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो पाकिस्तान में स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो हम अपने सोहा फार्म की तरफ से खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ आने का मकसद ये है कि आपको सोहा फार्म के बारे में बताया जाए कि एक्चुअली इसका विजन क्या है, किस मकसद के लिए सोहा फार्म आपको यहाँ पे लेके आया है और किस लिए बुलाया गया। जैसे आप देख रहे हैं ये सोहा फार्म की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, और जितना उन्होंने काम किया है और पहले भी आपको वीडियोस में आप देख चुके हैं, और अब ये सेमिनार इसलिए दिखाया गया कि आप लोगों को क्लियर हो सके कि सोहा फार्म का विजन क्या है। सोहा फार्म का जो बेसिकली विजन है वो क्लियर है। हमारा मकसद आपको यहाँ बुलाने का ये नहीं है कि हम आपको अपना सीड बेचना चाह रहे हैं, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली हम ये काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अब मार्केट में इसकी प्राइस ज़्यादा है, फार्मर इसको बहुत कम लगा रहा है, तो आपको ये इसलिए ही दिखाया जा रहा है ताकि आप जैसे रिवायती फसलें लगा रहे हैं उसके बजाय जितना आप 8 एकड़ पे लगा रहे हैं तो 2 एकड़ पे G1 लगाएं, जिससे क्या आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको इससे माशी तौर पे फ़ायदा हो सकता है। इसलिए सोहा फार्म है वो आपको बता रहा है कि आपने ये सब कुछ किस तरह करना है। उसमें सोहा फार्म के जो मैनेजमेंट टीम है वो आपको सारी A to Z सारी डिटेल बताएगी, और उसके साथ सोहा फार्म आपको कंसल्टेंसी देगी फार्मर के लिए। जो यहाँ मकसद जो फार्मर है ये हम आपको एज ए फैमिली ले रहे हैं कि आपको किसी तरह की कोई दुश्वारी होगी किसी भी स्टेज पे, सोहा फार्म है भी होगा जो आपको फ्री ऑफ कास्ट ये सारी चीज़ें बताएगा। तो प्रोडक्शन के हवाले से जो है गार्लिक का, आपने सबसे पहले ज़मीन की तैयारी के बारे में जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। ज़मीन की तैयारी के मरले के लिए आपको ना अगस्त से ज़मीन ना अपनी जो है वो खाली करनी पड़ेगी, कोई और फसल उसमें ना काश्ती हो आपने। तो उसके लिए आपको सबसे पहले रूढ़ी जिसको बोलते हैं या मन्योर खराब वगैरह इसका क्या कहते हैं जानवरों का, वो आपने डालना है 8 से 10 ट्रालियाँ, और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर देना ज़मीन में हाथ चला के। तो इसके बाद आपने जो करना है वो इसको क्या कहते हैं इसको लेज़र लाजमी करना है आपने ज़मीन को। अच्छा, इसके साथ जो आपने चीज़ का ख्याल करना है वो है ज़मीन की pH को चेक करना है कि ज़मीन की pH आपकी क्या है। ज़मीन की pH 7.4 होनी चाहिए जो गार्लिक के लिए सूटेबल है। दूसरा, आपने इस ज़मीन को लेवल करना है। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपका पानी की आपको बचत होगी, जो पानी के मसले मसाइल होंगे वो आपके सारे वो जो पानी बराबर जब पहुँचेगा आपके खेतों में वो होगा। तीसरे नंबर पे आपने इसको
किस चीज़ कैसे काश्त करना है। जो मेन चीज़ है, आपने इसको बेडों पे काश्त करना है या आपने इसको रजीज पे करना है, प्लेन पे काश्त करना है। लेकिन हमारा जो मशवरा है वो बेडों वाला है। वो आप उसको 1 फुट पे भी काश्त कर सकते हैं, उसको आप 1.5 फुट पे भी काश्त कर सकते हैं, उसको आप 2 फुट पे भी कर सकते हैं, उसको आप 3 फुट पे भी कर सकते हैं, उसको आप 4 फुट पे भी कर सकते हैं। वो अब आपको पता है कि आप उसको कैसे काश्त करना चाह रहे हैं। दूसरा, बेडों के लिए आपने तैयारी फिर आ जाएगी ज़मीन की। उसमें आपने सबसे पहले खादें डालनी है, जो आपको ज़मीन की वो जो टेस्ट कराएंगे उसमें आपको बता दिए जाएंगे अभी कौन कौन सी आपकी ज़मीन को ज़रूरत है खादों वगैरह की। तो खादें हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने इसको लगाना कैसे है, इसको G1 को और इसको G1 को पहले हम कर लेते हैं डिस्कस। G1 को लगाने का ये तरीका है कि आपने इसको प्लांट टू प्लांट और रो टू आपने डिस्टेंस रखना है 6 इंच या ज़्यादा 7 इंच, ठीक है। और दूसरा, आपने इसको लगाने के बाद फ़ौरन पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद 24 घंटे के अंदर आपने फिर इसके ऊपर स्प्रे करनी है। वो आप स्प्रे भी कर सकते हैं डुअल गोल्ड की, या पेंडीमेथालिन कर दें आप इसको 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से। और या फिर आप मल्चिंग भी कर सकते हैं अगर आप इसको स्प्रे नहीं करना चाह रहे। मल्चिंग के लिए आपके पास वीट स्ट्रा होंगे या फिर तूड़ी भूसा वगैरह जो होता है इसका गंदम का। और तीसरे नंबर पे आप इसकी जो राइस के जो वीट स्ट्रा होते हैं उसको आपने कैसे डालना है, आपने वो लगा लिया, उसके ऊपर आपने तय लगानी, 1 इंच से ऊपर नहीं लगानी। अगर आपने 1 इंच से ऊपर लगा दी फिर वो उसकी जर्मिनेशन में बड़ा मसला करेगा। उसकी मल्चिंग का ये फ़ायदा होगा कि आपको गोडियों की बचत हो जाएगी। जो हम गोडी कराएंगे ना, जैसे अब हम करवा रहे हैं गोडी, उससे आपको बचत होगी गोडी से, उसका ये फ़ायदा होगा। जब जो इसका फिर पानी की आपने देखना है इसको, जो इसमें और इसकी एक ये खसूसियत है कि इसमें पानी बहुत कम लगता है, पानी ये बहुत कम लेता है गार्लिक। तो इसके बाद आपने जो करना है इसके बाद जो आपने करना है ना, वो है इसकी पहला पानी जो देना आपने इसको, पहला पानी के साथ आप इसको खुराक देंगे, वो फिर जो आप चाहें वो दे दें उसके साथ। इसके बाद जो आएगा फिर आपका स्टेज आएगा इसकी बीमारियों का, दूसरे नंबर पे। अच्छा, बीमारियां इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। इसमें एक तो आएगी फफूंदी लगती है जो जिसको कंगी बोलते हैं, कंगी रेस्ट वगैरह, ठीक है। उस पर आप इसको देखेंगे, उसके आप मुख्तलिफ़ किस्म की स्प्रे कर सकते हैं उस पर। वो स्प्रे वगैरह आपको पम्फलेट दे दी गए हैं, उसके ऊपर सब कुछ लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं उसके ऊपर। इसके बाद आ जाएगा इसको हार्वेस्ट करने का तरीका। अगर हम इसको लगाएंगे ना, इसको ऊपर बेडों के ऊपर लगाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि जब इसको हमने उखाड़ना है ना ज़मीन से, तो ये क्या कहते हैं, जब हम इसके कस्सी वगैरह से या हल वगैरह से चलाएंगे तो ये इजीली हमसे उखाड़ सकते हैं इसको। अगर हम इसको बेड पे लगाएंगे प्लेन पे तो ये डैमेज हो जाएगा और हमारा बीज ज़ाया हो जाएगा। इसके एंड पे आ जाएगा इसको सेव करने का तरीका, जो सबसे मुश्किल है। और इसको हमने सेव कैसे करना है, इसको सेव करने के लिए जब आपकी फ़सल तैयार हो जाएगी, फ़सल तैयार होने से 15 दिन पहले आपने इसको पानी नहीं लगाना। अगर आपने पानी लगा दिया तो भी आपका सीड ख़राब हो जाएगा। और जब आपने इसको निकाल लेना है तो आपने इसको धूप में खुश्क नहीं करना, सुखाने के लिए आपने इसको धूप में नहीं रखना। उसको आपने उठा के फिर या तो अपने कोई वो बना लें, कोई गिराज वगैरह, उसके अंदर रख लें, इसको हवादार जगह पे रखें। शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी हवाले से, किसी भी चीज़ के कोई मसला मसाइल हो। हाँ जी, प्रोडक्शन हम तो जो हमारी जो प्रोडक्शन आ रही है वो 220 से 260 मन तक आ रही है हमारी प्रोडक्शन पिछले 2 सालों से। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और मैं फ़ौरताबाद से तशरीफ़ लाया हूँ। हाँ जी। तो यहाँ आप आए हैं, नार्क जीवन की फ़सल देखी है सोहा फार्म्स पर,
और ट्रेनिंग सेशन में आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो कैसा आप महसूस करते हैं कि नए फार्मर्स के लिए ये किस हद तक फ़ायदेमंद साबित होगा? माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल है, ठीक है। पहले हम NS 756 लगाया था, लेकिन ये इसका सुना है कि औसत बहुत ज़्यादा है, उससे तकरीबन दुगनी है। तो ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी फसल है, लगानी चाहिए। सोहा फार्म्स की सर्विसेज के बारे में क्या कहेंगे? कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा रिस्पांस दिया इन्होंने? जी माशाल्लाह बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और बहुत अच्छा बच्चों की तरह सिखाया जाता है, इस तरह मतलब सिखाया गया है और माशाल्लाह अच्छा काम है इनका। बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम असलान अहमद चट्ठा है और मैं गुजरांवाला से यहाँ पे आया हूँ नार्क जीवन की काश्त के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि मेरा अपना इरादा है कि हम अपने जो है ना फार्म के ऊपर नार्क जीवन काश्त करें। तो उसके लिए यहाँ पे आज हरुनाबाद में सोहा फार्म हाउस की तरफ से एक ट्रेनिंग सेशन भी मुनक्किद किया गया था। नार्क जीवन की फसल देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छी फीडबैक लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो बाकी अभी ट्रेनिंग सेशन भी है सोहा फार्म हाउस की तरफ से, तो वो भी अटेंड करते हैं। और नए किसानों के लिए जो फार्मर जो कि इसको नार्क जीवन को काश्त करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो यहाँ पे उनको बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन माहिरीन से मिलेगी। मेरा नाम अली असगर है, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? राहिमिया खान से। अच्छा बिल्कुल ये इसी मकसद से आया हूँ मैं। राहिमिया खान से राहिल साहब ने मुझे इनवाइट किया था अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। सही है। तो कैसा लगा है आज फसल देख के और जो मालूमात का तबादला हुआ है यहाँ पे, तो क्या फील कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस हद तक मुफीद साबित होगा ये सारा अमल? देखें जी मैं तो इधर आया था देखने के भी ये क्या इसकी ग्रोथ कैसी है, लहसुन की क्या पैदावार है। तो इससे तो ये लगता है कि बहुत अच्छा ये आ गया जाके हमारे लिए सूदमंद साबित होगा। तो आप पहले भी गार्लिक काश्त करते रहते हैं या फर्स्ट टाइम ही करना है? नहीं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इधर तो मैं आया हूँ गाइडेंस लेने के लिए। अच्छा। जी जी तो मुफीद मालूमात मिली हैं आपको? जी जी बिल्कुल बहुत अच्छी। यहाँ पे जीवन को आके देखा हमने, ये सीट इंशाल्लाह ताला हम परचेज करेंगे। जी उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से, आज के सेशन से बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात हासिल की होंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और कैमरामैन राना मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।